हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल रेकॉर्डर। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के कुछ अनजाने रहस्यों के बारे में। हनुमान जी इस कलयुग के एंड तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर घूमते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब वे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस प्रकार किए जा सकते हैं, हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। और ऐसे रहस्य जानेंगे जिन्हें जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। पहला, यह है कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा, कि वह पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा, यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा, कि वे आज भी शरीर में हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। पहला सबसे बड़ा रहस्य, क्या हनुमान जी बंदर थे? इस बारे में हमने पहले भी बात करी है। हनुमान जी का जन्म कपि नाम की एक वानर जाति में हुआ था। नई रिसर्च के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। दैट मीन्स आज फरवरी 2024 से लगभग 7145 साल पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। रिसर्चर्स कहते हैं कि आज से 9 लाख साल पहले ऐसी विलक्षण, अजीब, मतलब स्पेशल टाइप की वानर जाति भारत में पाई जाती थी, जो आज से 15 से 12 हजार साल पहले लुप्त होने लगी और एट द एंड लुप्त होती गई। इस जाति का नाम था कपि। हनुमान जी के संबंध में ये क्वेश्चन सबसे प्रायर उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी के सामने 7 सारी जातियां, जैसे कि सुग्रीव, अंगद के नाम पर वानर कपि पढ़कर उन्हें, उन प्रजातियों को वानर होने का उदाहरण देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि पूंछ से लंका दहन का एक ऑब्वियस चमत्कार जो है इसका प्रूफ है। यह भी उनकी जगह पर पूंछ के साथ फोटोज भी जो पाई जाती हैं उससे भी साबित होता है कि वो बंदर थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि दर्शाया है। वहीं उनके पूछधारी होने की भी 100 बार से ज्यादा बात करी है। दरअसल आज से 9 लाख साल पहले इंसानों की एक ऐसी जाति थी जो फेस और पूंछ से वानर जैसी नजर आती थी, लेकिन उस जाति के इंटेलिजेंस और पावर इंसानों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति अनफॉर्चुनेटली भारत में तो खत्म हो गई, परंतु बाली आइलैंड में अब वह पूछधारी जंगल में, जंगली मनुष्य पूछधारी जो होते हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस प्रेजेंट है अभी भी बाली आइलैंड पर, जिनकी पूंछ अराउंड 6 इंच के लगभग बची रह गई है। ये भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स एक साथ होकर सहमत एक्सेप्ट करते हैं कि एंशियंट टाइम्स की बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो अब टोटली खत्म हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे इससे भी बड़े दूसरे रहस्य के बारे में। हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ था? हनुमान जी की माता का नाम अंजना है और उनके पिछले जन्म में उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनीय और केसरी नंदन कहा जाता है। इस बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में पहला क्लेम ये किया जाता है कि केसरी जी, जो कि कपिराज कहा जाता था जिन्हें, वो वानरों के कपि नाम की जाति से थे और केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक मेन पार्ट था। हरियाणा के कैथल, पहले करनाल जिसका पार्ट था, यह कैथल की को कपिस्थल कहा जाता था उस समय में। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। और इस बारे में दूसरा क्लेम आता है गुजरात से। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों का मानना है कि डांग जिले के अंजना पर्वत में लोकेटेड एक अंजनी गुफा है जिसके अंदर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरा क्लेम कहते हैं लोग कि झारखंड के करंटली मिलिटेंट अफेक्टेड एरिया है गुमला जिला, उसका जिला का हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर अराउंड दूर एक आंजन गांव है, उसी की एक गुफा में उनका जन्म हुआ था। और फाइनली एक प्रूवन फैक्ट जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था वो है पंपा सरोवर, जो कि आपने रामायणों में कई कथाओं में सुना भी होगा। पंपा सरोवर के बारे में, उसे पंपा सर भी कहा जाता है। ये हॉस्पेट तालुका में आता है, जिसका बहुत बहुत पौराणिक स्थान है। एक हम्पी के पास बसे हुए गांव अनेगुंदी, अनेगुंदी को रामायण काल में कशकंदा माना जाता था, कशिकंदा कहा जाता था। ये तुंगभद्र नदी को पार करने के बाद अगेनुंदी आता है और रोड के लेफ्ट साइड में, वेस्ट की साइड हम चलते हैं आगे तो पंपा सरोवर यहाँ हमें मिल जाती है जगह जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ लोकेटेड एक पर्वत है और उसमें एक गुफा है जिसे राम भक्त शबरी के नाम पर शबरी गुफा कहते हैं। इसी गुफा के पास शबरी के गुरु मंत श्री के नाम से पर फेमस मंतंग वन है। हम्पी के ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मंतक पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मंतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था।
मंतंग नाम के आदिवासी जाति के से हनुमान जी का गहरा रिलेशन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे भी बड़ा तीसरा रहस्य है, क्यों आज हनुमान जी जीवित हैं। बेसिकली कारण क्या है, क्यों हनुमान जी आज भी जीवित हैं। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और भगवान के भक्तों और धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली हैं, वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य चार लोगों के हाथ में, दुर्गा, भैरव, हनुमान जी और कृष्ण जी। अब हम बात करते हैं चौथे रहस्य के बारे में। चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। ये आपने रामायण की लाइन है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा में भी कही जाती है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय करने के बाद अयोध्या लौटने पर श्री राम ने युद्ध में सहायता देने पर विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से और उनके कर्म के हिसाब से उपहार दिए थे। तो हनुमान जी ने श्री राम से याचना करी कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक रामायण राम कथा जो है प्रचलित रहेगी, तब तक मैं निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहेंगे। इस पर श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारी इस शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। अब हम बात करते हैं आखिरी और पांचवें रहस्य के बारे में। कहाँ रहते हैं हनुमान जी करेंटली, अब की बात कर रहे हैं, अब कहाँ रहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत में निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत वर्णन में कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिम्मत पर्वत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम अपने दल के साथ में कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा। फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया। हनुमान जी ने भीम को रास्ते में लेटे हुए देखा था कि भीम वहां से निकल के जा रहे हैं। तब भीम उन्हें नॉर्मल वानर समझा और उनसे अपनी पूंछ वहां रास्ते से हटाने को कहा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप खुद ही हटा लीजिए, क्योंकि जो भीम ने जिस तरीके से हनुमान जी को कहा था कि अपनी पूंछ यहाँ से हटाओ, तो उन्होंने काफी घमंड में कहा था एक चीज कि आप साधारण वानर है, पूंछ हटाओ यहाँ से रास्ते से। तो हनुमान जी ने उनका घमंड चूर करने के लिए उनसे कहा कि आप खुद ही हटा लीजिए। भीम ने अपनी सारी ताकत, सब कुछ, अपना पूरा जोर लगाकर पूरी ताकत से उस पूंछ को हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पाए। यहाँ इस तरीके से भीम का घमंड चूर हुआ। उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा लगा कि कोई और भी है जो इस धरती पर उनसे ज्यादा बलशाली हो सकता है। कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करऊ बहुत रघुनायक छो। ये श्री सीता जी ने हनुमान जी के लिए कहा था। जहां कहीं भी श्री राम का नाम लिया जाएगा, जहां कहीं भी श्री राम जी की बात होगी, वहां हनुमान जी मौजूद रहेंगे। गंधमादन पर्वत क्षेत्र गंधमादन पर्वत का उल्लेख पौराणिक हिंदू ग्रंथों में होता है। महाभारत की कथाओं में गंधमादन पर्वत का वर्णन बार बार आता है और बड़ी मेनली आता है, बड़ा मेन माना जाता है उसे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ वे विश्व बहुत बड़े बड़े पर्वतमाला थी और देवता यहाँ पे घूमा करते थे, रहा करते थे अक्सर। पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत कश्यप ऋषि की तपस्या की थी उस पर्वत पे उन्होंने, जो गंधमादन पर्वत था। गंधमादन पर्वत के शिखर पर ही किसी भी वाहन नहीं पहुंच सकता, कोई किसी वाहन को आप लेके नहीं जा सकते, कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विधासर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ अपने बेफिक्र होकर घूमते हैं, आराम से रहते हैं। वर्तमान में गंधमादन पर्वत आप समझ पा रहे हैं कहां पर होगा? अभी तक समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। इसी नाम पर एक और पर्वत है रामेश्वरम के पास स्थित, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। समुद्र पार कर छलांग लगा के उन्होंने सीधा श्रीलंका में पहुंचे थे। लेकिन उस पर्वत को ये पर्वत गंधमादन पर्वत नहीं कहा जा सकता। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत की, जो कि असल में गंधमादन पर्वत हुआ करता था। ये दक्षिण में केदार पर्वत नाम से जाना जाता था, जो रामेश्वरम में मैंने बताया आपको। जो हिमाचल में पाया जाता था वो गंधमादन पर्वत था।
यह पर्वत पर्वत जो है राजा कुबेर के राज्य क्षेत्र के अंदर आता था। इस पर्वत के चारों ओर गंजदंत पर्वत मतलब बड़े बड़े कई सारे पर्वत उस काल में पाए जाते थे। और अब जो है ये कई सारे डिवीजन हुए, हमारा भारतवर्ष काफी बड़ा हुआ करता, उसके डिवीजन के बाद में ये तिब्बत एरिया में चला गया, जो कि तिब्बत एरिया अब चाइना में है। इसी बारे में हम आगे भी बात करेंगे, हनुमान जी की और कहानियों के बारे में बात करेंगे, और अभी हमारे काल में कौन कौन मौजूद है, कल के अवतार के बारे में हम आगे बात करेंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम।